एपिसोड में आपने देखा शहजादे मानबाई को बताते हैं कि वो पूरी तरह से उनके हैं और उनके प्यार पर मानबाई को पूरा अधिकार है। मानबाई भी शहजादे को अच्छी तरह समझा देती है कि एक औरत से बेहतर प्यार के एहसास को कोई और समझ ही नहीं सकता। औरत बेवफाई की कहानी भी बहुत जल्द समझ आती है, इसीलिए वो उनसे झूठ ना बोले। लाजवाब शहजादे वहां से उठकर चले जाते हैं। बिल्किस बेगम अशरफियों से भरी तश्तरी पीर बाबा की दरगाह, फिर यतीमों, अपाहिजों और बद तकदीर लोगों में तकसीम करने के लिए भिजवाती है। महारानी जोधाबाई उनके महल में पधारती हैं और उन्हें नवरोज़ की मुबारकबाद देने के बाद मेहरू और सलीम के बीच चल रहे रिश्ते का जिक्र करती हैं। बिल्किस बेगम का सवाल होता है कि क्या महारानी इन अफवाहों में एतमाद रखती हैं? वो ये भी पूछती हैं कि अगर ये सच भी है तो वो दोनों कर भी क्या सकते हैं? मेहरू और सलीम दोनों बालिग हैं और समझदार भी। महारानी बिल्किस बेगम की बात के पीछे की हकीकत को बिना पलके झपकाए समझ जाती है। वो उनसे इस मामले में सीधे सलीम से बात करने की बात रखते हुए वहां से रुखसती लेती है। महारानी के जाने के बाद बिल्किस बेगम की मुस्कान बहुत कुछ कह जाती है। जनाब, वो मंजर देखने लायक होता है, किसका खून जले और किसको सुकून मिले। तकदीर भी क्या खेल खेल जाती है ना? सुकून भरी नींद में लिपटी मेहरू गुलाब के फूलों की महक से उठ जाती है। उन फूलों को सिनी में सजाकर दासी अमीना शाही महल से बिल्किस बेगम की तरफ से भेजा गया तोहफा लेकर आई है। मेहरू उन्हें लेकर दूसरे कमरे में चली जाती हैं। वो देखती हैं कि उस सिनी में फूलों के बीच रखा एक खत भी है जो शहजादे की मोहब्बत और इंतजार को बयां करते हुए कहता है, हम लहू के उस कतरे को लौटा रहे हैं जो याकूत बनकर हमारी आस्तीन पर जम गया था। आदाब, मीना बाजार में इंतजार करेंगी। साथ में एक तोहफा भी होता है। अब अम्मी आती हैं और मेहरू से बिल्किस बेगम को नवरोज की मुबारकबाद देने के लिए साथ चलने को कहती है। वो भी सिनी में गुलाब के फूलों को देखकर और ये कि मलिकाए आलिया ने उन्हें भिजवाए हैं, ये जानकर बेहद खुश होती है। चले नाज़रीन, आगे देखते हैं नूर जहां में क्या होता है। फारूक, 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 ना जाने कहां चला गया। मौका मिलते ही घर से गायब हो जाता है। फारूक! जी बेगम साहिबा। मैंने तुम्हें नहीं, फारूक को बुलाया है। तुम्हारे आका ने कुछ मेहमानों को खाने पे बुलाया और घर में कायदे की एक चीज नहीं है। आप बताइए ना क्या करना है, मैं बाजार जाकर सौदा वगैरह ले आती हूँ। हमारे यहाँ लड़कियां बाजार नहीं जाती। जाओ उसे भेजो। जाती हूँ बेगम साहिबा। यही तो था, शायद पिछवाड़े होगा, वहीं होगा। जाओ जाकर देखो। बेगम, आ रही हूँ। शेखू, क्या बात है? बड़े परेशान लग रहे हो। तंग आ चुके हैं हम। आखिर वो समझती क्या है हमें? किसकी बात कर रहे हो तुम शेखू? आपकी बहू मानबाई। बहुत प्यार से हमने नवरोज का तोहफा दिया उसे, हिकारत से ठुकरा दिया उसने। आखिर वो हमसे चाहती क्या है? शायद वो प्रेम जो तुमने उसे देकर वापस ले लिया है। रात दिन उसकी खिदमत में हम हाजिर रहे, एक गुलाम की तरह। ऐसा कौन चाहता है? तुम केवल उस कांटे को हटा दो जो तुम दोनों की जिंदगी में धंस गया है। आप किसकी बात कर रही हैं? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ शेखू।
बेगम साहिबा। क्या हुआ? फरूक नहीं मिला? जी मिल गया। तुम इसे यहाँ क्यों नहीं लाई? उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं। तुमने नहीं कहा कि हमने बुलाया है? कहा बेगम साहिबा, फिर भी उसने दरवाजा नहीं खोला। तब तो वो वाकई बीमार होगा। मैं जाकर देखती हूँ। नहीं, हम जाते हैं। ये अम्मी जान कहाँ गई? मुझे सलाम करने का मौका भी नहीं मिला। वो फरूक ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। उसे देखने गई हैं। अल्लाह, नजर ना लगे, हुस्न का बेहतरीन नमूना। शुक्रिया। मैं तुम्हारी नहीं, इस पोशाक की तारीफ कर रही थी। पोशाक तभी निखर आती है जब कोई खूबसूरत शख्स उसे पहन ले। मान लिया हुजूर। वैसे मनीजा कहाँ है? अपने कमरे में है। आजकल कुछ खोई खोई सी रहती है। कासिम खान के माँ बाप उन दोनों की शादी की तारीख पक्की करने पर जोर दे रहे हैं। क्यों? क्या मनीजा को कासिम खान पसंद नहीं? काश कोई मेरे माँ बाप को भी मेरी बात पक्की करने के लिए जोर देता। कोई बात नहीं, तड़पती क्यों हो? मैं अब भी जाकर दिलगिर की माँ से बात करके आती हूँ। और तुम्हारी बात पक्की करने के लिए किसके पास जाऊं? शहंशाह या महारानी जोधा भाई के पास? बकवास बंद कर। अच्छा चल बता, मीना बाजार के लिए तैयारी हो रही है? यकीन मानो, मालूम नहीं क्यों मैं मीना बाजार जाने से घबरा रही हूँ। वहां जाने का ख्याल आते ही दिल दहल सा उठता है। अगर मलिका बिल्किस बेगम बीमार ना होती तो मैं वहां कभी नहीं जाती। अगर दिलगीर को वहां जाना होता तो मैं अपनी जान पर खेलकर सारी सरहदों को पार करके वहां पहुंच जाती। तुम मेरे साथ जा रही हो? सच? मैंने मलिका से तुम्हें साथ ले जाने की इजाजत ले ली है। चलो, अब मैं भी देखती हूँ तुम और सलीम एक दूसरे की मुलाकात से अपने आप को कैसे रोक सकते हो। देख लेना, हम तुम्हें मायूस नहीं करेंगे। ये अचानक क्या हो गया भाभी? अब तो वो ठीक हो रहे थे। राजवैद्य भी बहुत परेशान है। उनकी समझ में भी कुछ नहीं आता। राजू ने फिर से दवाखाना बंद कर दिया होगा। नहीं, वो कल रात तो बहुत अच्छी तरह सो गए, फिर एकदम से कपकपी शुरू हो गई और जब मैंने उनका माथा छुआ तो आग की भांति दहक रहा था। हे प्रभु, हम पर दया करना। चलिए, वो आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नौरोज मुबारक हो बेगम, नौरोज मुबारक हो। जवाब नहीं हुजूर का। दिन में कितनी बार मुबारकबाद देंगे? अरे बेगम, अब ऐसी भी। आपने हमको संभालिए, बूढ़ों को इस तरह के चोचले अच्छे नहीं लगते। बेगम, आप गयास बेग को बूढ़ा कह रही हैं? अरे बड़े बड़े सूरमा हमारा लोहा मानते हैं और आप कहते हैं कि नौरोज मुबारक हो अब्बा हुजूर। खैर मुबारक। आप सुबह जल्दी चले गए थे, वरना उसी वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हो जाती। माशाअल्लाह, बेहतरीन, बहुत खूबसूरत। बेटी, तुम्हारी इस पोशाक की तारीफ करने के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है। मलिका बिल्किस बेगम ने नौरोज पर खास तौर से हमारे लिए बनवाया है। लेकिन रंग तो हमारी शहजादी ने चुना होगा। सिर्फ रंग ही, बाकी सब तो मलिका हुजूर ने खुद अपनी मर्जी से बनवाया है। माशाअल्लाह, क्या लग रही है हमारी बेटी। बस बस, ज्यादा तारीफ मत कीजिए, इसे नजर लग जाएगी। मालूम नहीं हम बिल्किस बेगम के एहसानों का कर्ज कैसे उतार पाएंगे। बेगम, ये यकायक आप संजीदा क्यों हो गई? जब भी मलिका के एहसानों के बारे में सोचती हूँ मेरा दिल बैठ जाता है। बेगम, आज खुशी का मौका है, छोड़िए इन बातों को। अबुल हसन कहाँ है? अपनी ख्वाबगाह में, आता ही होगा। तो बुलाइए ना उसे। और आपका दूसरा बेटा और मनीजा कहाँ है? अरे मरियम, मरियम। जी आका। जाओ मरियम, छोटे मालिकों को बुलाओ और मनीजा बीबी को भी। जल्दी जाओ। जो हुक्म आका। आओ बेगम, बैठिए। बैठो बेटी। आज नौरोज का दिन है, सारे खानदान को यकजा होना चाहिए। आज हम ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं। हाँ बेगम, आज हम वाकई बहुत खुश हैं। और क्यों ना हो,
हमारे सामने हमारी हसीन बेगम है, हमारी बाशाऊर और सलीकेमंद बेटियां हैं, हमारे फर्माबरदार और बहादुर बेटे, और ऊपर से अल्लाह का फजल। और एक बाप को क्या चाहिए? अब्बू, नौरोज मुबारक हो। खैर मुबारक बेटे, खैर मुबारक। बेटी, बेटे आज बड़ा मुबारक दिन है और उसका तकाजा है कि हम एक साथ बैठें, बातचीत करें, सुख दुख बांटें। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं अब्बू, यही सच्चाई है। आओ बेटा, आइए। बैठो। कितना अच्छा लग रहा है, मुकम्मल सुकून, और आप सब मेरी नजरों के सामने। बच्चों, आप सबका बचपन याद आ रहा है? और साथ में याद आती है वो मनहूस रात। अब्बू, आज भी उस रात के बारे में सोचता हूं तो मैं कांप उठता हूं। हाँ बेटे, उस वक्त तुम काफी समझदार थे। जाहिर है तुम्हें काफी कुछ याद होगा। काफी कुछ याद है। कयामत टूट पड़ी थी हम पर उस रात। महल को चारों तरफ से घेर लिया जा चुका है। होशियार रहो, मुर्दाबाद शाह का कोई भी दरबारी हमें चकमा देकर निकलने न पाए। महल के सब छोटे बड़े दरवाजों को हिसार में ले लो और वजीर मिर्जा गयास बेग को तलाश किया जाए और जिंदा या मुर्दा हमारे सामने पेश किया जाए। ये फरमान इस शहर के नए हाकिम का है और इसकी तामील करना हर आम और खास शहरी का फर्ज है। और याद रहे, अगर किसी ने मिर्जा गयास बेग को पनाह देने की हिम्मत की या शहर से फरार होने में उसकी मदद की, उसे और उसके खानदान के तमाम अफराद को सल्तनत का बागी मानकर मौत की सजा दी जाएगी। जाओ और तलाश करो उसे। जाओ, हुक्म की तामीर हो। जाओ, तलाश करो। जाओ। आपका फेवरेट सीन क्या था? कमेंट में लिखिए।